वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा कर चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है और इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। उनके हमरा जो हैं वो नायब वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे और वज़ीर दिफ़ा भी उनके साथ मौजूद है। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनासुर में रिवायती ख़तरा से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमराह मौजूद थे। शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल दरपेश चैलेंजेस से नबेद आज़मा होने के लिए मुफस्सल ब्रीफ किया गया। इसके अलावा भारतीय जारहाना इक़दामात के तनासुर में रिवायती ख़तरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ के साथ सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे और शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश ख़तरात पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनासुर में रिवायती ख़तरात से निमटने की तैयारियों से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ के साथ सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ दरपेश ख़तरात से भी जो कुछ भी है उससे मुतालिक उनको ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती ख़तरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ के साथ सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का ऐसा कहना है। इसके अलावा शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। हमें सनाउल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं। सनाउल्लाह बताइएगा इस बारे में। देखें, आपकी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहां पर एक इजलास की वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इसके अलावा वज़ीर दिफा, इसके अलावा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म, जो मिलिट्री MI के हेड्स हैं, बाकी IB के हेड्स हैं, इसके साथ DG MI मिलिट्री ऑपरेशन भी शरीक थे। और इस इजलास में जो मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर है उस पर तफसीली बातचीत की गई है। इसके अलावा फौज और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन और फौज की तैयारियों के हवाले से बातचीत की गई है। और पूरी जो पॉलिटिकल और जो एक सिक्योरिटी आपकी लीडरशिप है, उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान भारत के किसी भी अग्रेसिव जो डिजाइन है और अगर कोई एडवेंचर वो करता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुकम्मल तैयारियां हैं और इसको मजीद भी फर्ज किया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और सलामती है उसको मुकम्मल यकीनी बनाया जाएगा और अगर भारत ने कोई गलती की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क के दिफा का, मुल्क की सवर्निटी का मुकम्मल दिफा किया जाएगा। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सनाउल्लाह खान, सिफारती सतह पर पाकिस्तान फुली इंगेज्ड है। मजीद क्या प्लान्स हैं इससे मुताल्लिक कि किस तरह अपने आप को इंगेज रखा जाए, अपना मौक़िफ़ सामने रखा जाए, अपना जो नैरेटिव है, और भारत को किस तरह सबके सामने बेनकाब किया जाए? बिल्कुल समिया, इस इजलास के दौरान ये तमाम बातें ज़रा हो रही हैं कि किस तरह दुनिया को इन हकायक से आगाह किया जाए कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर रहा है। और सफारती सतह पर इस बात को मजीद मौसर अंदाज में फैलाया जाएगा, को बताया जाएगा। और आप इजलास को ये बताया गया है कि किन किन ममालिक से वज़ीर-ए-आज़म ने राब्ता किया है, किन किन ममालिक से वज़ीर ख़ारजा ने राब्ता किया और क्या चीज बातें हुई है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। और ये बड़ी तो उसमें बताया गया है कि मोस्टली जो दुनिया ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया है और सारी दुनिया ये चाहती है कि भारत बेबुनियाद इल्जाम आयद करने की बजाय पाकिस्तान पर इस जो भी वाक़या हुआ है उस पर तहकीकात कराए और एक गैर जानिबदाराना तहकीकात है। पाकिस्तान ने खुद बरतानिया को और कुछ और ममालिक को ऑफर किया कि वो तहकीकात में शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें इस इजलास में डिस्कस की गई और इसको मजीद मौसर अंदाज में आगे जो है फैलाने पर बातचीत हुई है। मजीद पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत करेगा
नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी पाकिस्तान की दरखास्त पर बुलाया गया, ये भी बताया गया और पाकिस्तान ने वहां भी पेशकश की कि पाकिस्तान इस वाक़े की तहकीकात के लिए ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत जो है इससे बिल्कुल किसी तौर पर ना अभी तक कोई सबूत पेश कर सका है, ना ही। मैं सनाउल्लाह इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रही हूँ, जिस तरह भारत कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, जिस तरह उनकी आवाम सवालात उठा रही है, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके साबिक गवर्नर्स हैं, ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाएं, वो तनकीद कर रहे हैं, मोदी से कह रहे हैं कि आप मुआफी भी मांगिए। और जिस तरह पाकिस्तान की एंगेजमेंट है सिफारती लेवल पर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अपना बयानिया बेचने में नाकाम रहा है। इस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान कितना कामयाब देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। आपने देख लें, अगर मीडिया का बयानिया देखे, वहां पर पाकिस्तान कामयाब नजर आ रहा है। सफारती सतह पर देखे तो पाकिस्तान का बयानिया जो है वो बिक रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। अगर आप देखें, अमेरिका के वजीर खारजा ने जो फोन किया पाकिस्तान के वजीर आजम को और इंडियन वजीर खारजा को, और वो जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें भी वाज़ेह तौर पर उसमें पूरा जो इंडिया के मुंह पर तमाचे मारे गए हैं बाकायदा अमेरिका की तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया अमेरिका ने, बल्कि भारत को ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ इस पर एंगेज हो, बातचीत करे। और वो बातचीत जिसके लिए पाकिस्तान 3-4 साल से मोदी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता रहा है कि पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है, उन्होंने बातचीत नहीं की। इस पर अब अमेरिका इनको कह रहा है, इस सूरत हाल में जब भारत जो है पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर रहा है। सनाउल्लाह खान, इस कैसे वक्त में जब भारत अपने अंदरूनी मसाइल हों या फिर अपने कोई आने वाले इंतखाबात हों, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए कोई ना कोई ऐसी भौंडी हरकत जरूर कर देता है, और इसकी एक हिस्ट्री है। खुद भारत के अंदर से आवाजें उठ रहे हैं, उनके अपने मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि भाई जितने साथी थे इंडिया के, इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान कामयाब है और इंडिया को सुबकी का सामना है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। भारत का जो रवैया है ना, वो बुनियादी तौर पर इस खित्ते में थानेदार का किरदार अदा करना चाहता है, और वो थानेदार जिसके हाथ में डंडा हो, और वो पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और खित्ते के दीगर ममालिक से जो भी चाहे वो पॉलिसी पर अमल दरामद करा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं असल में। और इस चंद दिन के दौरान भारत पर भी ये आया हो गया है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से, चाहे वो सफारती सतह पे, चाहे सियासी सतह पे, चाहे वो मिलिट्री की सतह पे, भारत से कमजोर नहीं है। और भारत को इस चीज का जवाब मिल गया। जो $11 बिलियन के उन्होंने फ्रांस से तैयारे खरीदे थे, वो अब खुद इंडिया में उनके सियासतदान कह रहे हैं कि वो खिलौने साबित हो गए हैं। और जंग में और इस किस्म की सूरत हाल में यही होता है, बढ़ती बुनियादी तौर पर जो होती है डिफेंस के शोबे में, वो पाकिस्तान ने साबित किए इन चंद दिन के दौरान। और अगर पाकिस्तान की बढ़ती ना होती, पाकिस्तान एटमी मुल्क ना होता, तो भारत ने अब तक पाकिस्तान पर हमला कर दिया होता। लेकिन अब ये साबित हो चुका है और दुनिया भी तस्लीम कर रही है। अगर आप इंटरनेशनल तजियाकारों को सुने तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि भारत ना चाहते हुए भी पाकिस्तान पर हमला करने में नाकाम है और नहीं कर सकता। सनाउल्लाह, भारत की जानिब से कोई एक सबूत भी पेश ना करना और फिर पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े की ना सिर्फ तहकीकात की पेशरफ्त करना बल्कि दीगर ममालिक को मदऊ करना, किस कदर हमारे लिए गेम चेंजर रहा कि हमारा मौक़िफ़ सब लोगों ने सुना, जो मुस्तनद था, वी वर ऑन राइट, और इंडिया एक गलत जगह पे खड़ा है। हम कितना कामयाब रहे हैं इसमें? देखिए, दुनिया को हम ये बावर कराने में पूरी तरह कामयाब हुए हैं कि भारत जो है इसके उनके कुछ सियासी मकासद हैं, उनके इलाकाई मकासद हैं, और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जिनको वो हासिल करना चाहता है। और माजी में भी यही रहा है। जो बीजेपी की हुकूमत है, वो जहां भी जब भी इलेक्शन कहीं करीब आते हैं उनकी किसी स्टेट में, तो वो इस किस्म के वाक़यात करता रहा। देख लें, या कोई अमेरिका या किसी और मुल्क की शख्सियत इंडिया जा रही है तो वो इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। 2 साल के दौरान देखें तो 1000 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। और जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है वो शायद दुनिया की हिस्ट्री में शायद अनोखा वाक़या हो जिसमें दहशतगर्दों ने ट्रेन को अगवा किया हो। और उस हवाले से पाकिस्तान, बहुत सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है कि इन दहशतगर्दों को कौन जो बाहर से फंडिंग और जो टेक्निकल सपोर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम कर रहा था। तो पाकिस्तान तो खुद शिकार रहा है, तो पाकिस्तान किस तरह चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क में जाकर जहां पर एक सेंसिटिव मामला है वहां पर इस किस्म के वाक़यात करे। और बहुत पहले ही हो चुका था। एक ये जरूर है कि कश्मीर में जो भारत की तरफ से जो आईनी इक़दाम किए उसके बाद से वहां सूरत हाल बेहतर कभी भी नहीं रही। और उनकी अपनी एक जद्दोजहद जरूर है
और पाकिस्तान उसका इरादा भी करता रहा कि पाकिस्तान सफारती तौर पर कश्मीरियों के साथ और उनकी मदद करता रहेगा। लेकिन इस किस्म के वाकयात को बेस बनाकर पाकिस्तान में इल्जाम करना, उसमें भारत जो है मुकम्मल तौर पर दुनिया में जो है बेनकाब हो गए। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। सनाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मुफस्सिल इस बारे में बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अलावा सर्विसेज चीफ्स भी उनके हमराह मौजूद थे। शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, दरपेश खतरात पर ब्रीफ किया गया। शहबाज शरीफ के साथ सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे और भारतीय जारहिना इक़दाम के तनाज़ुर में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया और आज जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें वाज़े तौर पर भारत को पैगाम दे दिया गया है कि वो किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहे, क्योंकि जो अमन की ख्वाहिश है उसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ऐसा जो है वाज़े स्टांस पाकिस्तान की जानिब से अपनाया गया है, चाहे वो कौमी सतह पर हो या सियासी सतह पर हो या फिर हमारी अफवाज की तरफ से हो। वाज़े पैगाम पहुँचा दिया गया और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का स्टांस बहुत मौक़िफ़ है कि खित्ते में अमन के लिए काविशें ज़रूर की जाएंगी, लेकिन अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया भारत की जानिब से तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान की जानिब से मशक़ें भी की जा रही हैं।